थाईलैंड से भाई मैकेनिक इंपोर्ट कराया हमने गाड़ी में सस्पेंशन लगाने के लिए। ये हमारा सस्पेंशन सेटअप आ गया यहाँ पर। प्रो फेंडर की किंग सीरीज है। यस, दिस लुक्स मैसिव। ओ हो गजब भाई। This is quite similar to my Endeavour setup. Guys, trust me, you guys are not ready for this. But एक बार देखो, Battle Bond Toyotas. Hello guys, welcome back to another amazing video. Are you ready guys? टीम टक्यार से पूछ रहा हूँ, इधर वाली टीम टक्यार से पूछ रहा हूँ। ऑलरेडी रेडी है। रेडी तो है, एक्साइटेड हो? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। चलो फिर चलते हैं भाई। आप लोग समझ गए होंगे आज का टाइटल और थंबनेल देख के कि आज का वीडियो कितना स्पेशल है। लास्ट हमने सस्पेंशन का वीडियो किया था तो हमने आई थिंक लास्ट कौन सा किया था, एंडेवर या E90? तो लास्ट जब हमने कॉइल ओवर्स डाले थे हमने अपनी E90 में डाले थे BMW में, और उससे पहले जब हमने प्रो फेंडर का सस्पेंशन लगाया था तो अपनी गैंगस्टर एंडेवर में लगाया था। बट आज हमारी हाइलक्स की बारी है। आज फाइनली गाइज हमारी हाइलक्स में नया सस्पेंशन लगने वाला है, प्रो फेंडर की किंग सीरीज। आई एम सुपर एक्साइटेड। रविन भाई फोन पे फोन कर रहे हैं, हम ऑलरेडी लेट हैं, जल्दी से चलते हैं। एक चीज आपको दिखा देता हूँ पहले। यार गराज कितना वैसे बढ़िया लग रहा है, टचवुड भाई। थू नजर मत लगा देना भाई। यहाँ हाइलक्स है भाई अपनी, यहाँ रूबिकॉन है, पीछे वो रही डिफेंडर, ये रही अपनी M2। ये दिखाने आ रहा था मैं आपको बेसिकली। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा तो हमने सचिन भाई से अपने जो नए अलॉयज आए थे हाइलक्स के लिए वो पिक कर लिए थे एंड इस पे टायर्स माउंट करा लिए थे। ये सेटअप हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम 35 इंच टायर्स पे अपग्रेड कर रहे हैं अपनी हाइलक्स में, जो कि बहुत ही कम लोग करते हैं वर्ल्ड वाइड एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। उसके लिए काफी सारी ट्रिमिंग एंड एडजस्टमेंट जरूरी होती है गाड़ी में करनी। तो हम दो ऑलरेडी सेट करा के लेके जा रहे हैं क्योंकि मेनली एडजस्टमेंट होंगी वो आगे होंगी। तो हम इन दोनों व्हील्स को आगे लगा के अच्छे से अपना सेटअप डिजाइन कर पाएंगे। ये एक और हमारी बीस्ट खड़ी है यहाँ पे, हमारी गोल्डविंग। ये बढ़िया भाई, बिल्डर ने सही चीज लगा के दी है। देखना ऑटोमेटिक लाइट्स, इसमें सेंसर है बीच में, हल्का सा आदमी ये सेंस करती है कुछ चल रहा है और लाइट्स ऑन हो जाती हैं। बहुत बढ़िया फीचर लगा है मेरे को। कोई अपना घर वर बना रहा हो भाई, दिस इज अ गुड एड ऑन। और भाई गर्मी हो रही है बहुत भयंकर, अब चलते हैं भाई सीरियसली, क्योंकि रविन भाई बहुत देर से फोन कर रहे हैं एंड वी आर सीरियसली वेरी लेट। आ जाओ, चलो भाई टीम टक्यार, लेट्स गो। सो गाइस लास्ट टाइम अपनी हाइलक्स स्टॉक सस्पेंशन पे चलाते हुए एक मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही है कि अब नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको चलाऊंगा द राइड क्वालिटी विल बी सो गुड। एंड हाइलक्स में ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कि देखो नो कार इज परफेक्ट, ठीक है, तभी तो मॉडिफिकेशंस एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती। आप उसको अपने टेस्ट के हिसाब से अपने लिए परफेक्ट बनाते हो सकता है जो आप अपने लिए परफेक्ट बनाते हो किसी और के लिए उसके लिए परफेक्ट ना हो। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मेरे को पर्सनली इसका जो सस्पेंशन है बहुत ही रिजिड और बहुत ही रफ और बहुत ही बम्पी लगता है, यानी कि बहुत झटके दे के चलती है। जैसे अभी थोड़ा सा आगे अगर उत्सव दिखाएगा तो अभी थोड़ा सा रफ पैच है। मेरे को अगर देखोगे तो पूरा मैं अभी ऐसे हिल रहा हूँ। तो डैम्पनिंग भी इसकी इतनी अच्छी नहीं है, हैंड में कहूँगा कंप्रेशन भी कोई इतना खास नहीं है। बट जब हम अपना प्रो फेंडर किंग सीरीज में डालेंगे तब आप देखना वी विल लिटरली ग्लाइड ओवर दीज बम्प्स एंड हमारी गाड़ी की जो आर्टिकुलेशन है ना वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो विच विल हेल्प अस अ लॉट व्हाइल ऑफ रोडिंग एंड व्हाइल यू नो गोइंग ऑन दीज रफ पैचेस। बस हम अब रविन भाई के पास पहुंचने वाले हैं। देखो जब सस्पेंशन लग जाएगा, जब हम इसको पिक करेंगे गाड़ी को, तब आपको एक अच्छा ओवरव्यू मैं बता पाऊंगा जब मैं इस गाड़ी को थोड़ा प्रो फेंडर लगने के बाद यूज कर लूंगा। एंड मैं पहले बता दूं मैं प्रो फेंडर गाइस अपनी एक ऑलरेडी गाड़ी में यूज कर रहा हूँ, हमारी गैंगस्टर एंडेवर में प्रो फेंडर किंग सीरीज ही डाला हुआ है एंड इतना सेटिस्फाइड हूं मैं, सीरियसली बता रहा हूँ भाई। ऑफ रोड परफॉर्मेंस, ऑन रोड परफॉर्मेंस प्रो फेंडर की अमेजिंग है। ये आ गए भाई हम रविन भाई के पास मोटर गराज। ये एक हाइलक्स वाइड बॉडी है पर व्हील्स इतना अंदर है। हाइलक्स ही हाइलक्स खड़ी है भाई यहाँ। ये बम्पर भी अच्छा लग रहा है यार। हाँ अच्छा लग रहा है। रविन भाई के पास इतनी वैरायटी होती है कि आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं कि भाई क्या क्या आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हो। ये देखो बेज एक हाइलक्स खड़ी है सामने, बेज रैप हुई है। चलो चलते हैं गाइज। आई थिंक भाई वहाँ पर प्रो फेंडर हमारे लिए निकाल के रविन भैया ने रखा ही हुआ है। आओ चलें। सो गाइज अब हम आ चुके हैं motorgarage.in। ये रहे हमारे मैकेनिक साहब बुलाए हमने, थाईलैंड से भाई मैकेनिक इंपोर्ट कराया हमने गाड़ी में सस्पेंशन लगाने के लिए। वेलकम बैक टू इंडिया। कैसा लग रहा है हिंदुस्तान वापस आके? इतना झूठ बोल रहा है आदमी। पहले दिन इस आदमी का मेरे पास फोन आ गया, भाई मन नहीं लग रहा, वापस थाईलैंड चलते हैं। आप जैसे थाईलैंड में आदत लग गई, मैं बताऊंगा नहीं किस चीज की आदत लगी, थाईलैंड में आदत लग गई। आपको भी तो मन नहीं लग रहा ना? मैं तो भाई अपने 2JZ का सामान लेने के लिए जाना चाहता हूँ एक बार। और क्या है भाई, वहाँ बुद्ध धर्म के मंदिर हैं, ठीक है, आपको नहीं पता। हमारा सामान आ चुका है रविन भाई, प्लीज टेक अस थ्रू व्हाट ऑल इज देयर। दिस इज आवर हाइलक्स गाइस एंड ये हमारा सस्पेंशन सेटअप आ गया यहाँ पर। प्रो फेंडर की किंग सीरीज है। एंड रविन भाई मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि गाइस व्हाई डिड आई गो फॉर प्रो फेंडर। अब क्या है, जो हमने एंडेवर में लगाए थे तब बहुत ज्यादा ऑप्शंस दिए थे रविन भाई, बट अब इतने ज्यादा मार्केट में ऑप्शंस आ गए हैं। लाइक वी हैव प्रो फेंडर, वी हैव ARB, वी हैव सो मेनी अदर ब्रांड्स। और कौन से डॉबिन्सन है, डॉबिन्सन तब भी होता था किंग शॉप। आई गेस एंडेवर के टाइम पे भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। बट रविन भाई इतने साल पहले हमने लगाया होगा एंडेवर में, हमने 3-4 साल पहले, कुछ सर 3 साल पहले लगाया होगा एंडेवर में।
2 साल पहले हमने लगाया भाई। एंड गाइस लेट मी टेल यू, हमने गाड़ी को किस तरीके से यूज किया है ना, ये आपके सामने है, यूट्यूब पे है। चाहे कश्मीर में एक्सपीडिशंस हो, चाहे काजा के एक्सपीडिशंस हो, मैं तो कहूंगा लिटरली उस सस्पेंशन को हमने अब्यूज करा है और वो टच से मस्त नहीं हुआ। दैट इज व्हाई वंस अगेन आई एम गोइंग विद प्रो फेंडर किंग सीरीज, वन ऑफ द बेस्ट इन द गेम आई फील। रविन भाई प्लीज टेक अस थ्रू व्हाट काइंड ऑफ अ सेटअप आर वी पुटिंग इन आवर कार। तो भाई तो फेंडर डाल रहे हैं खोले। हाँ अनबॉक्स आप करो ना भाई अपने शुभ बातों से। लास्ट वाला भी हमारा बम्पर भाई ने खोला था तो वो टूट गया था, वो अलग बात है। अच्छा ये फ्रंट का है, ये रियर है। तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पर किंग सीरीज। भाई देखना क्रेजी यार, ये रिजर्वोयर तो पहले से भी बड़ा कर दिया। ये एंडेवर वाला मेरा इतना बड़ा है ही नहीं रिजर्वोयर। सो दीस आर प्रोफेंडर रिजर्वोयर 2.5। ओके अब दोबारा वही बात आती है कि भाई 2.0 क्यों 2.5 क्यों। ओके व्हाट इज द डिफरेंस अगर जैसे कोई लेमैन आता गाड़ी है में टायर साइज इतना एक्सट्रीम जाने वाला है, हाँ। उसके लिए वी नीड 2.5। पहले तो थैंक यू, आपने मेरा टायर साइज रिवील नहीं किया आज ही। हाँ मैं वो पहले थैंक यू, मेहरबानी आपकी। हाँ तो उसके लिए उस टायर को हैंडल करने के लिए, उस फोर्स को हैंडल करने के लिए वी नीड 2.5। Okay. अदरवाइज अगर आपका टायर साइज स्टैंडर्ड होता, वेट ज्यादा नहीं होता तो हम लोग 2.0 डालते हैं। अच्छा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, लाइक दोनों में क्या डिफरेंस है अरविंद भाई? मेन है डैम्पिंग फोर्स के। Okay. जो अपनी गाड़ी जो हमें फोर्स डैम्प करना है, हाँ। अगर वेट ज्यादा नहीं है, ऑलरेडी गाड़ी पीछे से इतनी ज्यादा लाइट वेट है, हाँ। तो उसके लिए अगर हम 2.5 डाल देंगे तो इट विल बी बिट ऑन स्टीपर साइड। और अगर टायर साइज बड़ा है तो फोर्स इतना ज्यादा बन रहा है, हाँ। तो उसके लिए भी नीड 2.5। कंप्रेशन और रिबाउंड में भी फर्क है? इसका कंप्रेशन ज्यादा बेटर कंट्रोल होता है Okay. एज कंपेयर टू 2.0। रीजन फॉर दैट इज के पिस्टन साइज। ओके इसका पिस्टन साइज इज मच बिगर। हाँ वो तो दिख ही रहा है हमें। हाँ जी। मतलब आई डोंट थिंक कि जब हमने एंडेवर में भी किंग सीरीज लगाया था, हमने शायद 2.0 डाला था पीछे, एंडेवर में पिगी बैक डाला था हमने पीछे, तो उसका भी सीरियसली बता रहा हूँ शॉक, मतलब लिटरली इतना बड़ा नहीं था जितना इसका है। अब तो हम टायर वायर भी अपनी ड्रिफ्ट कार के आराम से इसमें कितने भी डोलो, कोई टेंशन नहीं कोई है। रहता है ना, वेट डालते रहते हाँ। हो, कोई टायर कैरी कर रहे हैं या फिर आप कहते हो कभी हाँ। बाइक आपको कैरी करनी है कुछ भी, तो उसके हिसाब से दीज आर परफेक्ट फॉर यू। मतलब बेसिकली थोड़ा सा सीरियस ऑफ रोड एप्लीकेशंस के लिए ये हाँ जी। सही है। रोड पे कंफर्ट कैसा है किंग सीरीज का, सिंस हम आगे भी 2.5 भी डाल रहे हैं? जो टायर साइज आप यूज करें हाँ। उसके हिसाब से इट विल बी अल्टीमेट कंफर्टेबल। हाँ। आपका बेसिकली मैं कहूँगा 285 तक किसी ने डालना है तो वो 2.0 डाले, 2.0 और उससे 285 से किसी ने आगे जाना है, 305 पे जाना है, 33 35 इंच कुछ डालना है तो। कुछ भी आप डाल रहे हो तो 2.5। एंड रविन भाई एक बात बताओ, पीछे से क्या हम लिफ्ट करेंगे सिंस वी आर पुटिंग मैसिव टायर्स इन द कार? हाँ जी, पीछे से टायर साइज हमारा इतना बड़ा है कि क्लियरेंस के लिए हम लोगों को लिफ्ट करनी पड़ेगी। हाँ। बट लिफ्ट हम बता ही दो यार, हम गाइस 35 इंच का मतलब मॉन्स्टर टायर डाल रहे हैं। बता क्या दिखा देता हूँ, आज रविंद्र भाई एक बार फटाफट दिखा देते हैं। ये देखो टीम का क्या हो यार, आपसे क्या छुपाना। वैसे तो हमारा बुरा हाल हो गया, गर्मी बहुत है भाई सीरियसली, एंड वर्कशॉप में भी बहुत गर्मी हो रखी है। सो दिस इज आवर सेटअप गाइस, इट्स अ 17 इंच KMC व्हील फुल्ली फोर्ज्ड, -44 ऑफसेट है इसका। एंड आप टायर साइज देखो एक बार, 35 बाय 12.5, तो लिटरली ये मॉन्स्टर ट्रक वाले टायर्स वाली फील आएगी। ऑब्वियसली नॉट लाइक द 37 40 42 इंचेस। ओ माय गॉड, देख रहे हो भाई थाईलैंड से कितना हमने मेहनती मैकेनिक बुलाया अपने लिए। ये सर्विस सिर्फ भाई, कह रहा महंगा भी है। ये सर्विस सिर्फ भाइयों के लिए। एक बार हटाना, पहले एक बार स्टॉक वाला लगाना। सो गाइस ये स्टॉक टायर साइज है हमारा। देखो मैं दूर से दिखाता हूँ आपको, एक पर्सपेक्टिव अच्छा मिलेगा। अब लाना एक बार। सो गाइस नाउ यू नो कि हम क्या करने वाले हैं इस गाड़ी के साथ। दिस इज गोइंग टू बी अ वन ऑफ अ काइंड बिल्ड गाइस। 17 इंच मतलब बहुत ज्यादा आई डोंट थिंक लोगों ने करा है। मोस्टली इंडिया में भैया शौक होता है कि जैसे गाड़ी में स्टॉक 18 इंच आया है तो लोग 20 डाल देते हैं, 22 भी डाल देते हैं, 24 भी डाल देते हैं। बट हाँ डाउनग्रेड लोग कई, हमने खुद गाइज हमने अपनी एंडेवर में, हमारी स्टॉक 18 था, हमने 20 पे अपग्रेड किया हुआ है। हमने अपनी थार में भी 20 पे अपग्रेड किया था। बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई वांट टू यू नो मेक अ सीरियस ऑफ रोडर जिसमें हम अलॉय को डाउन साइज करेंगे एंड टायर को मतलब थोड़ा सा मेरे को ऐसा बेसिकली लुक चाहिए था एंड थोड़ी सी परफॉर्मेंस ऐसी चाहिए थी कि जो अनबीटेबल हो। इतने मैसिव टायर को डैम्प करने के लिए हमें 2.5 की जरूरत पड़ेगी। समझ गया, परफेक्ट। एंड लिफ्ट जब हम करेंगे तो क्या विल वी पुट ब्लॉक्स एट द बैक? हाँ जी, हम लोगों को वेट रेटिंग चेंज नहीं करनी ताकि गाड़ी स्टिफ ना हो। ओके, तो हम लोग एक्सिस्टिंग लीफ को यूज़ करके उसमें जस्ट ब्लॉक ऐड करेंगे लिफ्ट। सो बेसिकली सिर्फ ब्लॉक डालने से हमारे को गाड़ी में लिफ्ट भी मिल जाएगी, बट कमानी डाल के अगर हम लिफ्ट करते हैं तो हमारी गाड़ी स्टिफ हो जाती है। वो चीज़, वो नेगेटिविटी हमें नहीं मिलेगी सिंस मेरी गाड़ी मोस्टली बिना लोड के चलती है पीछे। सो गाइज आई होप कि हम साथों साथ जो चीज़ें कवर कर रहे हैं उससे आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कर पाएं। एंड जो मेरे दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, जो मेरे को नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो मेरे को भी नहीं है नॉलेज वो मैं रविन भाई से पूछ के आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट के लिए रविन भाई क्या करना है? भाई को फॉलो कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। यार ये आदमी ना, एक बार देखना पसीना, मतलब इतना बुरा हाल है भाई। ये देखो इतनी मेहनत है भाई। जेन्युइनली अब बोलो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जेन्युइन वाला करें भाई मतलब ये भाई प्यार है, ठीक है।
तो अगर इनको फॉलो नहीं करे तो भाई गलत जेन्युइन कंटेंट के लिए कहीं और ही जा रहे हैं। कंटेंट ढूंढ रहे हो फिर आप मेरे हिसाब से। नहीं सीरियसली गाइस, अगर आपको गाड़ियां पसंद है तो आई एम डैम श्योर आपको मेरा कंटेंट भी जरूर पसंद आएगा। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब, नहीं तो आप बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिस कर रहे हो। और भाई ये जो मॉडिफिकेशन है बहुत महंगी है, जाके www.woodwife.in पे जल्दी से मर्चेंडाइज ऑर्डर कर लो, ताकि भाई चैनल को सपोर्ट हो और आपके भाई को सपोर्ट हो। क्यों भाई, हमें रविन भाई को भी और भी बहुत सारे पैसे देने हैं, हमने बहुत कुछ लगवाना है। अभी सिर्फ सस्पेंशन की पेमेंट दी है, इन्होंने फ्री नहीं लिया है, ठीक है। हाँ भाई, मैं पैसे दे के सस्पेंशन लिया हुआ है भाई, रविन भाई साथ खड़े हैं, ये गवाह है पूरे। नहीं लिया है, हाँ ठीक है। वो अलग बात है, रविन मैंने डील मेरे को अच्छी दे दी, बट पैसे पूरे दिए हैं भाई चीज़ के। प्यार में होता है, वो सपोर्ट बनता है, चीज़ पूरे नहीं। अपनी आदत है भाई कि अगर कभी अपने भाइयों का भी काम है, कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरी पैसे देके चीज़ लेंगे, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। बट चीज़ ऑब्वियसली अच्छी मिलेगी। एंड इंस्टॉलेशन हमारे भाई स्पेशली आए हैं इंडिया हमारी गाड़ी में करने के लिए, तो इससे बड़ी और क्या बात है। कितने टाइम से लोग डिले कर रहे थे कि जब साथ में होंगे तब। आई थिंक हमारे को इसका ऑर्डर डाले हुए एंड पेमेंट करे हुए भी आज कोई 4 महीने हो गए होंगे। 4 महीने से हम प्लान चल रहा है कि मैं आऊँगा फिर बिल्ड करेंगे, मैं आऊँगा फिर 4 महीने से हम ये गाड़ी स्टॉक ही चला रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि मैं चाहता था कि रविन भाई आके पर्सनली इसको इंस्टॉल करें। वो अलग बात है कि आज मैं घर चले जाऊंगा तो कल लड़कों ने ये सस्पेंशन लगा देना, इस आदमी ने कुछ नहीं करना। बट कोई बात नहीं, हमें गलत वे भी झीलेंगे। रविन भाई, बिफोर वी ओपन द फ्रंट सस्पेंशन, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि ओवर द ईयर सिंस ये एक्सटर्नल रिजर्वोयर है, क्या हमें इसे दोबारा चार्ज कराने की जरूरत पड़ती है? आपको देखो गैस डलवाने की अराउंड 60,000 70,000 जब आपकी गाड़ी चल जाए, बेसिकली गैस तो इट्स बेस्ट कि आप हर 25,000 किलोमीटर पे चार्ज करा लो। ओके। और जब आपकी सस्पेंशन आपको लग रहा है कि अराउंड 80-90,000 किलोमीटर आप रन कर चुके, तो एक बार रीबिल्ड करा लो। रीबिल्ड ऐसे कि जस्ट ऑयल चेंज होना है, सिम चेंज करनी है, नाइट्रोजन चार्ज। तो ये दोनों सर्विसेज अपने यहाँ भी हो जाएंगी, मतलब अगर मैं कल को आपके पास आता हूँ तो आप करके दे दोगे? चलो, एक टेंशन हमारी और खत्म हो गई भाइयों। आ जाओ अगला वाला निकाले। अच्छा, जो इंटरनल रिजर्वोयर वाला तो जिसमें एक्सटर्नल नहीं होता, उसमें इतनी मेरे ख्याल जरूरत नहीं पड़ती। देखो, रीबिल्ड करा लेनी चाहिए, बट तरीके के शॉप्स होते हैं, एक तो जो रीबिल्ड हो जाते हैं, हाँ, और एक जो रीबिल्ड होते ही नहीं है। हाँ, ये फ्रंट है ना? हाँ, फ्रंट वन में यस, दिस लुक्स मैसिव। ओ हो गजब भाई। we have these दिस इज क्वाइट सिमिलर टू माय एंडेवर सेटअप, क्योंकि एंडेवर में हमने फ्रंट में 2.5 ही डाला था। ऑलमोस्ट देखने में दोनों सिमिलर सेम ही है, बिल्कुल सिमिलर है। पॉइंट्स वगैरह का फर्क रहता है, माउंट्स अलग हैं, और आपकी वॉल्विंग का फर्क रहता है कि वॉल्विंग आपकी सॉफ्ट और हार्ड। अच्छा, इसमें भी 8 क्लिक्स हैं? यस सर, वी हैव सेम जो अपना एंडेवर में था। 6 क्लिक्स हैं इसमें ना? नहीं, 8 है। मत छेड़ो वापिस। वो कोई नहीं, उसकी कोई अच्छा, तो हम अभी सेट करेंगे तो भी सेट कर रहे हैं यार। क्लिक्स कितने सेटिस्फाइंग है यार, इसके एक बार और करके देखते हैं गाइस। सीरियसली यू हैव टू डू दिस वंस। ओह क्या बात है। अब मुझे एक चीज बताओ, 1 की तरफ करेंगे तो सस्पेंशन सॉफ्ट हो जाएगा, 8 की तरफ करेंगे तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। बेसिकली अगर आपको रोड पे थोड़ी हाई स्पीड में गाड़ी चलानी तो 8 की तरफ ज्यादा जाओ, अगर आपने थोड़ी ऑफ रोड ट्रेल्स वगैरह करनी है तो 1 की तरफ जाओ। परफेक्ट बैलेंस जो मेरे को पर्सनली एंडेवर में चलाता हूँ, मैं 3 से 4 के बीच चलाता हूँ। वो मैं क्लिक्स चेंज कर लेता हूँ कभी इधर उधर करना हो, बट 3 से 4 चलाता हूँ। तो गाइस, आई होप कि अगर आपने अपनी हाइलक्स के लिए, एंडेवर के लिए, किसी भी ऑफ रोड गाड़ी के लिए प्रो फेंडर या कोई सिमिलर सेटअप लेना है, तो आपको थोड़ी सी अच्छी नॉलेज मिल गई होगी, थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें आप ले सकते हो। इंटरनल रिजर्वोयर शॉक्स के साथ आपने जाना है, एक्सटर्नल रिजर्वोयर शॉक्स के साथ जाना है, डूज एंड डोंट्स क्या है, हम सब कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपके लिए कवर करने की। है कि आपके यूज की जो एग्जैक्टली चीज है वो चीज। भाई एक्चुअली क्या है, जब मैंने पहली बार अपनी एंडेवर में डाला था तो इट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी। मेरे लिए हिट एंड ट्रायल था तब के टाइम। मैंने सोचा था कि चीज अच्छी भी हो सकती है, चीज बुरी भी निकल सकती है, ठीक है। कई बार हमारे साथ कार के साथ ऐसे होता है, कई बार और गाड़ियों के पार्ट्स में, एग्जॉस्ट में, कई बार अपनी E90 के इतने मेरे साथ पार्ट्स में हुआ यार, ये चीज समझ नहीं आई, मैंने दोबारा ऑर्डर करे हैं फिर तो। पर प्रो फेंडर एक ऐसी चीज है, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड, मेरे को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगी एंड मैं आज तक अपनी एंडेवर में यूज कर रहा हूँ। अगर सही नहीं होता मैं पहले ही चेंज करा देता अपनी एंडेवर से, मैं उसमें क्यों रखता हूँ। आपके यूज के हिसाब से जो हम डिस्कस करें, हाँ। बेस्ट प्रो फेंडर है। यहाँ हम भाई बढ़िया गर्मी में, मैं लिटरली बता रहा हूँ, पसीने की हालत देखो, ये देखो रविन भाई की हालत देखो, बैंड बजी पड़ी और भाई अंदर देखो बढ़िया एसी चला के लगे हुए हैं अंदर। कैसी लग रही है ठंडी हवा? थोड़ी हमें भी खिला दो, कैसी होती है भाई? आंख में पसीना गया मेरा, तो ऐसा बुरा हाल हो गया ना, बार बार आंख में पसीना जा रहा है। बट कोई बात नहीं, द व्लॉग मस्ट गो ऑन। कंटेंट के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमारे को भाई, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, कुछ रविन भाई दिखाना चाह रहे हैं। हम ना देखो कितने भटकीले हैं, टॉपिक से भटक जाते हैं इधर उधर। हमसे एक अनबॉक्सिंग नहीं हो रही बिना इधर उधर भटके। किंग्स की मैं एक यूसेज बता दूं गाइस। किंग्स एक तो सबसे पहले बहुत ही एक एक्सपेंसिव सेटअप तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी। अगर किसी को रोड यूज करनी है, मेरी हाइलक्स का पर्सनली मेरे को यूज ये है कि मेरी गाड़ी ने 90% ऑन रोड रहना है एंड 10% ऑफ रोड जाना है। हो सकता है 95 और 5 का भी रेशियो हमारा। बट किंग्स एक ऐसी चीज है कि अगर आपने एक स्पीड ब्रेकर से भी निकलना है ना, तो अगर आप उस पे 60 पे निकलोगे तो आपको झटका ज्यादा देगा, बट आप 120 पे किंग्स लगा के निकलोगे तो सेम गाड़ी में आपको पता भी नहीं चलेगा। तो किंग्स इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। जिसने रोड पे चलानी है, जिसने
अपना ऑफिस लेके जानी है, इधर उधर जानी है। अपना लगे। एग्जैक्टली, तो ऐसा मत सोचना कि महंगी चीज़ हमेशा अच्छी होती है। चीज़ आप अपने हिसाब से लो। अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन है, इंटरनेट पे रिसर्च करो। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो रविन भाई से बात करके ले लो। डिस्कस करो, हर चीज़ अवेलेबल है, डिस्कस तो करो। क्यों? जो आपको चाहिए भाई सारी चीजें डिस्कस करो। तो ये था गाइस हमारा फ्रंट का प्रोफेंडर किंग सीरीज 2.5। भैया मैन हैंडल मत करो यार, मेरे सस्पेंशन को अभी फिट भी नहीं हुआ है। सुंदर कितना है यार, नाइस, रियली नाइस। चलो भाई, फिर मैं कहता हूँ रविन भाई क्यों ना गाड़ी के सामने यार एक बार अच्छे से इसको सारे सेटअप को लगा के, हमारी स्वे बार्स भी तो है, हमारे अपर कंट्रोल आर्म्स भी तो, वो सब कहाँ है? अरे यार ये आदमी नहीं, थाईलैंड से ना हमारे को फिर वैसा ही माल चिपका दिया थाईलैंड वाला ही। सो गाइज हमारा सेटअप अब पूरा तैयार है। सिर्फ अपनी टीम डकयार के लिए सब कुछ ऐसे निकाल के यहाँ पर ऐसे सजा के रखा हुआ है कि आपको एक बार एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकें कि हम क्या क्या पार्ट्स लगाने वाले हैं। इसमें अभी एक आइटम मिसिंग है जो कि है ड्रिफ्ट ड्रॉप किट। अब उसका क्या यूज होता है कि जब आप अपनी गाड़ी को हद से ज्यादा आप लिफ्ट करते हो तो ऑब्वियसली जो आपकी एक्सल्स है उनका एंगल खराब हो जाता है। एंड अगर बहुत ज्यादा ऐसे एंगल पे आपकी एक्सल्स आ गई तो कल को एक्सल्स टूटने की बहुत परेशानी रहती है। हल्के से भी ऑब्स्टिकल्स पे एक्सल्स टूटते रहते हैं। तो उसके लिए ड्रिफ्ट ड्रॉप किट एक बहुत ही ऑप्टिमल चीज है कि आपकी एक्सल्स वगैरह सेफ रहे। एंड बेसिकली फायदा क्या होता है, जो आपका स्टॉक एक्सल्स का एंगल है ना थोड़ा ऐसे होता है, बट जब आप गाड़ी की बॉडी ऐसे लिफ्ट करते हो तो टायर तो जमीन पे ही रहता है, तो वो एक्सल्स का एंगल ऐसे आ जाता है। बेसिकली ड्रिफ्ट ड्रॉप किट होता है कि स्पेसर्स होते हैं, तो आपका डिफरेंशियल थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो उससे जो एंगल ऐसे हुआ था वो वापस ऐसे सीधा हो जाता है। और मतलब पूरा प्रॉपर सीधा तो नहीं होता, बट एक मैनेजेबल एंगल पे हो जाता है, जिससे कि आपकी कल को एक्सल्स टूटती नहीं है इतनी इजीली एंड आपकी गाड़ी बची रहती है। एंड आप दिल खोल के जितनी मर्जी ट्रेल्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वापस आ जाते हैं हमारे सेटअप पे। तो ड्रिफ्ट ड्रॉप किट हमारी अभी नहीं आई है। दीज आर आवर फ्रंट शॉकर्स, आप देख सकते हो ये दोनों प्रोफेंडर किंग सीरीज 2.5। ये हमारे रियर शॉक्स हैं, ये भी 2.5 है। पीछे हाइलक्स में स्प्रिंग्स नहीं है, पीछे कमानियां हैं, लीफ स्प्रिंग्स इनको कहते हैं। तो उसमें हम एक और पट्टा ऐड नहीं कर रहे, नहीं तो ड्राइव बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है, गाड़ी पीछे से बहुत बाउंसी हो जाती है। तो हम लिफ्ट ऐड करने के लिए पीछे हम ये ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं। ये प्रोफेंडर के ब्लॉक्स हैं गाइस, आप देख सकते हो। ये पीछे से बेसिकली हमारे को पीछे से हमारी बॉडी लिफ्ट कर देंगे थोड़ी सी, एंड जो हमारी व्हील्स हैं वो फिट हो जाएंगे हमारी गाड़ी में। एंड फ्रंट से हम उठाने के लिए इन थ्रेड्स को खोल देंगे, जिससे कि हमारी गाड़ी का लेवल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा एंड हमारी गाड़ी को एक ऑप्टिमल लिफ्ट मिल जाएगी, जिससे हम अपने इन 35 इंच के टायर्स को रन कर पाएंगे अपनी गाड़ी में। एंड अब इधर आ जाए तो हमारे अपर कंट्रोल आर्म्स पड़े हैं बाय माय फेवरेट ब्रांड ऑप्शन 4 व्हील ड्राइव। आप ये देख सकते हो भाई, क्या हैवी ड्यूटी यार अपर कंट्रोल आर्म है, सीरियसली मतलब बेंड होने का चांस ही नहीं है बिल्कुल भाई। मतलब इनकी बेंडिंग से लेके वेल्डिंग तक हाँ। चीजें इतनी हाईटेक है कि आपने तो सामने फैक्ट्री का देखा है यार। मैं फैक्ट्री भी देखी है, मतलब मैं अपनी एंडेवर में यूज भी कर रहा हूँ ये। चाहे मैंने प्रोफेंडर का सस्पेंशन डाला था, मैंने ऑप्शन के ही कंट्रोल आर्म्स डाले थे। मार्केटिंग का कोई मौका नहीं छोड़ूंगा मैं। आप ऑप्शन की टीम के साथ ऑफ रोड गए थे, हाँ। तो भाई ऑनेस्ट रिव्यू, हाँ। बम्पर रिकवरी सारी चीज आपको एवरीथिंग वाज अमेजिंग भाई, दे वर सो स्किल्ड। मुझे एक चीज पर्सनली समझ आई कि एक्चुअली में भाई जो जेन्युइन ऑफ रोडर्स हैं उनकी कंपनी है, बहुत दिमाग से उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, दे आर एक्चुअली यूजफुल। भाई अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं इधर ऊपर स्क्रीन पर लगा दूंगा, वो वीडियो देख लेना। थाईलैंड में रविन भाई और मैं ऑप्शन वाली टीम के साथ ऑफ रोड करने गए थे। इट वाज अ वन ऑफ अ काइंड भाई ऑफ रोड एक्सपीरियंस। यू जस्ट हैव टू वॉच दैट वीडियो वंस, बहुत अमेजिंग वीडियो था। रख दो भाई। अच्छा ये बात बताओ, व्हाई डू वी नीड टू चेंज द अपर कंट्रोल आर्म्स? व्हाई नॉट स्टॉक अपर कंट्रोल आर्म्स? हम स्टॉक वाले क्यों चेंज कर देते हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम तो होती है कि जब आप गाड़ी लिफ्ट करते हो बेंड हो जाते हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। कैम्बर मैं एक बार, हाँ सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी गाइस, सॉरी एकदम से ध्यान में आया। मैं कहा आपको स्टॉक कंट्रोल आर्म्स तो दिखा दूं इनको कि टोयोटा कैसी देती है। गाइस एक बार इधर लाइट मारना, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं ये देखो कि वो रे के स्टॉक। तो ये जो आपको ये छोटे से चिमटे दिख रहे हैं ना, ये हमारे स्टॉक कंट्रोल आर्म्स है गाइस। तो अब आप समझ रहे हो मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बेंड बहुत इजीली हो जाते हैं। भारी टायर्स डालो, भारी अलॉयज का सेटअप डालो रविन भाई, तो अपर कंट्रोल आर्म्स तो मैंने रोड पे गड्ढों में भी बेंड होते हुए देखे हैं। बेंड ऊपर से परमानेंट इस ये बेसिकली डाई शीट से बना हाँ। के अंदर इतना फ्लेक्स होता है बेसिकली चिमटे हैं, ये दो चिमटे आपस में वेल्डेड हैं, दो स्टील के पीसेस। आपका रहता है परमानेंट। हाँ, क्या स्टीयरिंग फीडबैक में इंप्रूवमेंट आती है? काफी ज्यादा। इवन अगर आप देखोगे ना तो थाईलैंड में बहुत से लोगों ने ये कर रखा है हाँ। कि स्टॉक गाड़ियों पे अपर कंट्रोल आर्म चेंज कर रखे हैं ताकि स्टीयरिंग रिस्पॉन्स ज़्यादा बेटर हो जाए। अच्छा, बिना लिफ्ट करे डालते बिना हैं? लिफ्ट करे कि आप हाई स्पीड जा रहे हो तो स्टीयरिंग वोबल ना हो, उसके लिए भी सिर्फ ओनली अपर कंट्रोल आर्म, कुछ भी चेंज नहीं करते। नहीं, मैं भी पर्सनली अपनी एंडेवर में भी ऑप्शन के ही अपर कंट्रोल आर्म्स बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ एंड आई एम फुल्ली सैटिस्फाइड। स्टीयरिंग फीडबैक बहुत बढ़िया है, मेरे को कोई कमी नहीं लगी। उसके अलावा भाई स्वे बार रिलोकेटर्स पड़े हमारे पास प्रोफेंडर के ही, इसका क्या यूज है रविन भाई? अब व्हाई डू वी नीड टू रिलोकेट द स्वे बार? मैं सब कुछ भाई हमारे थाईलैंड से मैकेनिक आए हैं महंगे वाले, सारी इंफॉर्मेशन देनी है हमने, कुछ नहीं छोड़ना। बताने को मैं भी बता सकता था, बट इंडियन जब नॉलेज देता तो उसमें फिर वो मजा थोड़ी है जो थाईलैंड का आदमी देता है। हाँ जी, तो भाई
मेन देखो क्या रहता है, लोगों ने अलग अलग ना वो बना दिया है कि यार ये इसलिए जरूरत रहती है, इसके बिना गाड़ी बढ़िया नहीं चलती। भाई एज सिंपल इज दैट, जब आप गाड़ी लिफ्ट करते हो और आप एक आफ्टर मार्केट सस्पेंशन डालते हो तो इसकी बॉडी इतनी ज्यादा मोटी रहती है नीचे से कि आपका स्वे बार इसमें टच होने लग जाता है। वो बना होता है पतली शाफ्ट, तो उसको हल्का सा आगे खिसकाना पड़ता है ताकि इसमें टच ना, अदरवाइज इसके अलावा कोई यूज। बट कई लोग स्वे बार चेंज भी कर देते हैं। स्वे बार चेंज उस टाइम पे करा जाता है कि जब आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको नॉर्मल स्वे बार की जगह आप सुपर प्रो या कोई भी डाल दो। तो अगर हम फ्लेक्स कम होता है, अगर हम आफ्टर मार्केट स्वे बार डालें तो क्या वो एडजस्टेबल भी रहती है? कई बार मैंने देखी है एडजस्टेबल स्वे बार्स भी आती है, एडजस्टेबल ड्रिफ्ट एप्लीकेशंस में भी यूज होती हैं, बट क्या ऑफ रोडिंग में एडजस्टेबल आती है स्वे बार्स? नहीं, बिल्कुल आती है, आती हैं? बिल्कुल आती हैं, बट सो वी कैन कंट्रोल द रोल एंड एवरीथिंग। Yes. दैट्स अमेजिंग भाई। तो बेसिकली अगर आपकी शाफ्ट थोड़ी मोटी है तो आपको एक स्पेसर चाहिए, अगर आपकी शाफ्ट पतली है तो आप ऐसे ही अपना सस्पेंशन डाल के चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉर्टेड हो, मजा कम आएगा पतली शाफ्ट में। ऑल अबाउट जस्ट शाफ्ट साइज। मतलब बेसिकली आपकी गर्थ, आई मीन आपकी गर्थ नहीं, आपके शॉकर की गर्थ थोड़ी ज्यादा है तो आप ये डालो स्पेसर। सॉरी गाइस, मुझे लगा कि मेरा चैनल यूट्यूब पे नहीं ओनली फैंस पे भी है, तो मैं ओनली फैंस का भी कंटेंट शूट करने लग गया था यहाँ पे। भाई इतनी गर्मी है ना, सीरियस बता रहा हूँ, आंखों में पसीना जा रहा है बार बार और बोला भी नहीं जा रहा लिटरली। मतलब मेरा तो इतना बुरा हाल हो रहा है, आपका कैसे इतना बुरा हाल हो रहा है भाई? थाईलैंड में भी तो गर्मी रहती है, थाईलैंड में ऐसी चुभने वाली नहीं होती भाई। इतनी गर्मी में देखो दोनों भाई मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पे सारा कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात पे जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा लो, बेल आइकन जरूर दबा दो ताकि ऐसे बड़े बड़े वीडियोस मिस ना करो। लाइक बटन जरूर दबाना ताकि एल्गोरिथम हमारे बढ़िया वीडियोस को हर किसी को रेकमेंड करे। ये चीज जरूर कर देना भाई, जस्ट टू शो अस सम सपोर्ट। मैं आराम से आके अकेले में भी ये लगा के जा सकता था, कोई मतलब टेंशन नहीं थी मेरे को। आप लोगों के लिए मैं कंटेंट बना रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आए। बहुत से हाइलक्स बायर्स है रविन भाई, आजकल बहुत गाड़ी बिक रही है, बहुत लोग मॉड इसको कर रहे हैं, एंड सही नॉलेज बेसिकली बाहर आए मार्केट में, एंड सही जेन्युइन लोग बाहर आए, एंड सही चीज लोगों को पता चले। तो यही मेरा एक मोटिव है। मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरा कोई मॉनिटरी गेन नहीं है, ना मुझे यूट्यूब कोई पैसे वैसे देता भाई। मैं वीडियोस बनाता हूँ, आप लोगों के लिए बनाता हूँ, इसीलिए कम आते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मेन काम से टाइम निकाल के बनाने पड़ते हैं आप लोगों के लिए। तो बस वो चीज है, कोशिश करता हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा बनाऊं, बट आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने की, काम से थोड़ा और ज्यादा टाइम निकालने की। क्यों रविन भाई? बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक हमारी ड्रिफ्ट ड्रॉप किट नहीं आई अभी, वो हम एक बार वेट कर लेंगे। एक बार गाड़ी पहले लिफ्ट करेंगे, हाँ, उसके बाद एक्सेल का एंगल चेक करेंगे कि एक्सेल के अंदर वाइब्रेशन आ रही है। ठीक है, वाइब्रेशन आ रही है तो लिफ्ट डालेंगे, वाइब्रेशन नहीं आ रही है। मतलब मेरा पर्सनल ये रिकमेंडेशन है, रविन भाई आप बताना मैं सही कह रहा हूँ गलत। मेरा ये मानना है कि अगर कभी भी गाड़ी को 2 इंच से ज्यादा लिफ्ट करो तो उसमें ड्रिफ्ट ड्रॉप किट डाल देनी चाहिए। वो डू यू से? अगर गाड़ी 2 इंच से ज्यादा लिफ्ट करो तो ड्रिफ्ट ड्रॉप बिल्कुल डालो, बट अभी टायर का हमें क्लियरेंस देखना है और एक्सेल्स का एंगल देखना है। एक्सेल्स का एंगल देखना है कि एग्जैक्टली हमें लिफ्ट कितना चाहिए, उसके हिसाब से, क्योंकि उतने साइज की ड्रिफ्ट ड्रॉप मंगानी पड़ेगी। Exactly. चलो ठीक है, तो अभी ड्रिफ्ट ड्रॉप किट भाई मंगा लेना भाई, बिना ड्रिफ्ट ड्रॉप के ये एक्सेल ज्यादा नहीं चलेंगे। नहीं, ठीक है, मेरा बहुत अच्छा काम पक्का चाहिए। मेरी एक टांग नकली है, मेरा बहुत एक्सपीरियंस रहा है एक्सेल तोड़ने में। जब हम लोग एक बार तो मेरे साथ ही तोड़े एक्सेल, और आदमी तब भी इतना डीटम माना नहीं, रियर व्हील ड्राइव हो गई गाड़ी, उसमें चढ़ा रहा है, ऑब्स्टिकल ले जा रहा है, और 4 व्हील ड्राइव वालों से ऊपर भी ले गए थे। नहीं भाई, कहानी वो है ना कि हम लोग इतने सालों में इतने फेमस हुए नहीं, हाँ। तो ऐसी कोशिशें करते रहते हैं कैसे तैसे वायरल हो जाए। वैसे सच में भाई हम यार इतने टाइम से, मतलब रविन भाई हम लोग बाइकों में पहले स्टंटर्स थे, ठीक है, रविन भाई भी स्टंटर थे, बहुत सी ऑडियंस को नहीं पता होगा, मैं भी पहले बहुत स्टंटिंग करता था, हम दोनों स्टंटर्स थे। फिर हम ऑफ रोडिंग में आए, दोनों कितनी सिमिलैरिटी है, दोनों ऑफ रोडिंग में हमने हार्डकोर ऑफ रोडिंग करी बहुत, मतलब महिंद्रा ग्रेट एस्केप से लेकर और भी बड़े सारे एक्सपीडिशंस वगैरह इवेंट्स करे, बहुत कुछ करा। फिर हम भाई और चीजों में आए, बाइक राइडिंग में आए, सुपर बाइक्स में आए, फिर हम धीरे धीरे और ट्रैक में आए, ट्रैक रेसिंग में आए, फिर उसका ड्रिफ्टिंग में आए, कितनी चीजें करी, बट उतना फेम ही नहीं मिला यार हमें। भाई आप फर्ज इन्फ्लुएंसर नहीं हो ना, आपको फर्जी होना पड़ेगा, तो झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, गलत चीजें बोलनी पड़ेगी, मैनिपुलेट करना पड़ेगा, यहाँ से प्रोडक्ट लेके फिर दूसरी वर्कशॉप पे भाग जाओ, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, स्किल्स चाहिए होते हैं मेरे दोस्त उसके लिए। समझ गया भाई, समझ गया। मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कंटेंट बनाओगे, हरकतें करोगे तो ज्यादा फेमस होगा। नेगेटिव कंटेंट आपको ज्यादा डालना पड़ेगा, सही इन्फॉर्मेशन देना बंद करनी पड़ेगी भाई। मैं ये कहूंगा कि हमने बचपन से अभी तक सिर्फ गाड़ियों और बाइकों में मरवाई है, ठीक है, बहुत गिरे हैं, बहुत टूटे हैं, इतने एक्सीडेंट हुए, रॉडें डली हुई, इतने टांके हैं शरीर पे, ये याद ही नहीं है, सर फूटे, क्या क्या टूटा है। तो एक तरीके से मैं कहूंगा कि हमने अपनी लाइफ दोनों ने डेडिकेट करी है व्हीकल्स को। मैं व्हीकल्स इससे बोल रहा हूँ, कार्स नहीं, क्योंकि बाइक्स भी इंक्लूडेड है। आई फील कि थोड़ा सा तो मेरे भाई को भी रिकग्निशन और मेरे को थोड़ा सा हम डिजर्व करते हैं कि अगर
हम इतने साल का हमारे को एक्सपीरियंस है, वी आर सेइंग समथिंग, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, नो वी नो व्हाट वी आर सेइंग, ठीक है। हमें पता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों हमने जिंदगी निकाली है उस चीज़ में। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने नहीं करी अभी तक, तो मैं उसके बारे में बोलूंगा ही नहीं, मैं कभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, मैं चुप हो जाऊंगा, या मैं अपनी रिसर्च करूंगा, उस चीज़ को करूंगा, फिर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अपने मन से जो चीज़ मुझे आती नहीं है उसके बारे में गलत नहीं बताऊंगा। तो वो रविन भाई की भी आदत है, इसलिए हम फेमस नहीं है भाई। यस सर। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, कुछ भी कर दो, व्यूज दिलवा दो प्लीज। गरीब आदमी है बेचारा, हाथ जोड़ रहा है, देखो यार, कर दो यार भाई के लिए, मुझ गरीब के लिए नहीं तो इस गरीब के लिए कर दो, ठीक है। ऐसा थाईलैंड वाला गरीब भगवान सबको बनाए। वहाँ फोर्ड रेंजर रखी है, गो कार्टे रखी है, जेट्स की ले रहा भाई अभी, विला पे विला, सही है भाई, देख रहे हो। चलो भाई रविन भाई, अब और क्या हुक्म है भाई के लिए, गाड़ी छोड़ जाए कितने दिन में दे दोगे? अब मैं दिन इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे सुबह से शाम का काम है ये, दिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैं मॉन्स्टर ट्रक वाले टायर लेके आए ना अपनी हाइलक्स के लिए, उसमें टाइम लगेगा एडजस्टमेंट करने में। का काम कुछ घंटों का है, ठीक है। मेन है जो वो दानव टायर लेके आए ना, उसके लिए पूरा क्लियरेंस बनाना। क्लियरेंस में मतलब कि यही नहीं कि मैं जस्ट फिट कर दिए, पूरा प्रॉपर के ऑफ रोड रेडी भी हो, चेसी में टच भी ना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो देखनी पड़ती है, तो उन सब चीज़ों को करने के लिए मैं काफ़ी टाइम। यार ये ना डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आ जाते हैं यार। खुद की इतनी सुंदर हाइलक्स रेडी हो गया, हमारी गरीबों की, बच्चों की नहीं होने दे रहे विक्रांत भैया है। अच्छा विक्रांत भैया की हाइलक्स वहाँ है बेज कलर में, भैया इसे टोक दिखाऊं ऑडियंस को। गाइज यू जस्ट हैव टू सी दिस हाइलक्स वंस, बहुत प्यारी बनाई हुई है। अच्छा क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि इतना टाइम और इतनी मेहनत ना इसलिए लगती है हाँ। कि 35 इंच में कोई दूसरी हेलिक्स चला लेना और ये चला लेना, यू विल नो द डिफरेंस कि टाइम क्यों है। मतलब कि हम 35 इंच में भी हमारे को फील नहीं आएगी, हमने 35 इंच के टायर डाले हुए हैं, बिल्कुल प्यारी चलेगी। 35 में भी ऑफ रोड लेके जाओ, आप बोलो कि बिल्कुल मक्खन चल रही है, मक्खन चलानी है रोड पे, हाँ। और कुछ भी करो, हर चीज़ के लिए करते हैं। समझ गया। चलो भाई ने ये बोल दी कि भाई इस 35 इंच के सेटअप में भी मैं आपको चाल बना के दे दूंगा, इससे बड़ी बात नहीं है। अब भाई एक बार विक्रांत भैया के हाइलक्स दिखाते हैं, जो रविन भाई क्या आओ। करोगे? बहुत सुंदर हाइलक्स है गाइस, मतलब देखो आई एम अ कार गाई, ठीक है। अगर मेरे को अपनी ही गाड़ियाँ और अपनी ही बिल्ड्स नहीं, अगर मुझे कोई और अप्रिशिएट करने वाली दूसरी बिल्ड भी दिखती है ना, मैं हमेशा उसकी तारीफ करता हूँ, हमेशा अपनी टीम का क्या के लिए उसको रिकॉर्ड करता हूँ। गाइस ट्रस्ट मी, यू गाइस आर नॉट रेडी फॉर दिस, बट एक बार देखो भाई, ये देखो बैटल बॉन्ड टोयोटास पूरी भी है ना डेजर्ट स्टॉर्म कलर में करी हुई है, खाकी सा लाइट खाकी कलर है डेजर्ट का, और बढ़िया ब्लैक राइनो की व्हील्स लगा रखे हैं, बिल्कुल कलर मैच कर रखे हैं, बहुत ही प्यारी निकल के आ रही है। ये देखना, ये अच्छा लग रहा है यार, ये इलेक्ट्रॉनिक है ना भैया। ऐसा शटर भाई कमेंट करके बताओ, हम ऐसे ओपन रखें अपनी गाड़ी या ऐसा शटर लगाएं? टीम का क्या से पूछते हैं ना, ये भी अच्छा लग रहा है। इसका भैया यूज क्या है? कलर ना इतना सेक्सी है, बहुत प्यारा है यार। कि मेरा अभी मूड हो रहा है कि मैं अपनी रेंजर पे सेम कलर करके और समय अराउंड 33 के आसपास के टाइट हूँ। ये आईडी हिसाब से चुराया मैंने। नहीं अच्छे भाई, चुराया क्या है यार, देखो सब शेयरिंग इज केयरिंग, हमारा वो वाला हिसाब नहीं है कि भाई मतलब हमने कर दिया तो कोई और ना करे, सब करें भाई। ऐसे तो थार का जब हम ट्रेंड लाए थे डीप डिश वाला, हर कोई फ्यूल कॉन्ट्रा लगाता था, हर कोई थार में 12J का ट्रेंड पहले से था, बट 12J में डीप डिश व्हील्स का ट्रेंड मैं लेके आया था। ज्यादातर लोग क्रोम वगैरह की तरफ जाते थे, कोई इतने मतलब अलग कलर ऐसा था कि मतलब थार में लॉय का ट्रेंड तो बहुत पहले से था, हमने भी 2011 में भी लगाए हुए थे, बट थार में 12J का ट्रेंड भी आ गया था। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं लाया, बट डीप डिश 12J का ट्रेंड में लाया था, सबसे पहले हमने लगाए, उसके बाद तो दुनिया ने भाई जो लगा के वो पहले, उसके बाद हमने अपनी एंडेवर में भी लगाए, फिर उसके बाद लोगों को समझ आया कि थार में नहीं और गाड़ियों में भी लग सकते हैं, फिर एंडेवर्स में, हाइलक्सेस में, अब हर जगह डीप डिश चलते हैं। तो इसका छोटा सा क्रेडिट मैं चाहूंगा लेना, बट कभी मान नहीं किया है ना, मान जाने किया कदे। हाँ जी, और बताओ भाई। भाई इस पे लगा हुआ बेडरैक है। हाँ, लोग सोच रहे होंगे हम कितने नार्सिसिस्टिक हैं भाई, इतनी तारीफें कर रहे हैं एक दूसरे की भाई। चलो दूसरों की प्रमोशन तो मिलनी है, खुद की तो कर लें। यार ये ब्लैक मैजिक लगी हुई है, हेला ब्लैक, ओ भाई बहुत सुंदर लाइट है, अच्छा थ्रो भी है। अच्छा इसका यूज क्या है भैया? भाई ये मोस्टली यूज होता है आपका टेंट सेटअप करने के लिए। ओके, आपका टेंट भी आ गया, ये स्पेस भी आपको खाली मिल गया कुछ सामान, एंड दिस कैन कैरी वेट। यस, नाइस। टेक समवेयर अराउंड 400 kg। ओ भाई बहुत होता है 400 किलो यार। लाइट का एक अच्छा माउंट भी मिल जाता है यहाँ पे साइड में, ये आपका रूफ रैक हो गया। बाकी जो ब्लैक डोर हैंडल्स और रैप क्या सेक्सी लग रहा है यार, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है रीवो के। हाइलक्स का बाहर एक मॉडल आता है गाइस रीवो, एक रॉको भी आता है, तो पाकिस्तान में बहुत आता है ना, काला डाला फेमस है वहाँ पर PKM के भी। और क्या, ओ भाई अब आगे से देखो यार गाइस, थोड़ी सी कूलर चल रहा है, आवाज़ आएगी यार, थोड़ी हवा ही ले ले, आ जाओ भैया। ये आवाज़ चली बंद हो सकता है, एक सेकंड। यस सर।
भाई आप लोगों के लिए कूलर तक बंद करा दिया, देख लो कि आवाज सही आ जाए। सही है। नहीं लाइट ओके, इतना भी लाड प्यार नहीं करना, इतना भी नहीं बिगाड़ना टीम डकयार को। पता लगा फिर हर वीडियो मांग रहा है भैया इसमें लाइटिंग कम थी, इसमें लाइटिंग ऐसी थी अच्छी। चलो इन मजाक करो यार, लव यू गाइस। तो भाई सामने भैया ने इसमें ARB का बम्पर लगाया है एंड हेला की लाइट्स लगाई हैं। बहुत ही प्यारा बम्पर लग रहा है यार भैया। व्हाट काइंड ऑफ वेट डज दिस बम्पर ऐड? समवेयर अराउंड 70 kg। तो हमें सस्पेंशन के फिर वो स्प्रिंग्स भी उस हिसाब से रेटेड चाहिए होंगे। सबसे आपको रेटेड चाहिए होते हैं। अगर विंच नहीं डाल रहे तो बम्पर जो भी आप सामान डाल रहे हो उसके हिसाब से रेटेड आपकी स्प्रिंग होना चाहिए। समझ गया, बहुत ही प्यारी लग रही है। ये डिजाइन बहुत अच्छा है, इसमें एक DRL है नीचे, ये भी बहुत प्यारी लगती है। ये है ARB Mark 2। ओके, ARB Mark 1 आता था जिसमें पहले राउंड फोग लैम्प पिक्चर है। अभी महंगा सौदा है गाइस, ये महंगा वाला बम्पर है। ये जो हम मंगा रहे हैं वो भी काफी महंगा सौदा है, पर चीज वो भी बढ़िया बहुत। आई फील इससे सुंदर है। कुछ स्पेशल आने वाला है। हाँ देखो, कुछ ऐसी चीज है कि जो लॉन्च ही हमारी गाड़ी पे होने वाली है, वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड लॉन्च हमारी गाड़ी पे होने वाली है। ठीक है ना भाई, कहीं बेइज्जती मत करा देना बाद में लाके ना, तो टाइम से पता लगा किसी और देश में पहले लग गया। मैं अभी जाके फैक्ट्री बैठ जाऊंगा। चैलेंज जाते हैं ना कि भाई बम्पर अभी दो हफ्ते के अंदर चाहिए। नहीं थाईलैंड में भाई की ओके बात, सीधा हर चीज में कभी भी जाना हो बूम बूम। नो तो भाई ये थाईलैंड वाले लोग मिलते हैं ना साथ में ना, हमें भी बड़ा ऐसे नॉटी कर देते हैं सामने वाले को भी। चलो एनीवे भाई, और क्या क्या लगाया भैया इसमें? भाई आई थिंक ग्रिल को ब्लैक करा हुआ है, ग्रिल ब्लैक है। हेला की लाइट्स हैं, आगे एक एंटीना लगाया हुआ है, ARB का बम्पर है Mark 2। सस्पेंशन सेटअप इस बाहर डली हुई है। बाहर LP4 है, LP4 डली हुई है गाइस। ARB MT64 सस्पेंशन। ओके, अच्छा ARB का सस्पेंशन डाला हुआ है। ARB MT64। ओके, ओल्ड मैन EMU के अपर कंट्रोल आर्म्स है। ओके, रियली नाइस यार, अच्छा सेटअप करा हुआ। हाँ आप दिखाते ना, ये रे गाइस, ये भी काफी पतला ही है। हाँ। ओल्ड मैन EMU, बट अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा सेटअप है। लव द व्हील्स, रियली नाइस सेटअप, बहुत अच्छा मैच कर रहा है गाड़ी के रैप के साथ, बहुत ही प्यारी लग रही है गाइस। तो ये थी विक्रांत भैया की हाइलक्स, बहुत ही प्यारी लग रही है, रियली नाइस। आ जाओ अब अपनी वाली पे वापस चलते हैं, थोड़ा ऑफिस में बैठते हैं, आगे की बिल्ड प्लान कर लेते हैं। आ जाओ गाइस, जो आप ये व्लॉग देख रहे हो ना, ये मेरे ख्याल डलेगा 20 या 30 मिनट का, पर आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ पर सुबह से आया हूँ और मुझे यहाँ पर 8 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, सस्पेंशन की बात जिसमें से हमने करी होगी 15 मिनट, जो कि व्लॉग में आप लोगों ने देखा। उसके अलावा ये आदमी मुझे गाड़ी में बिठा के और पूरा गुड़गांव दर्शन करा के लाया, मानेसर तक आ गए। देखो एक आप थका दिया इतना, ना कुछ खिलाया ना कुछ पिलाया, खिलाने के नाम पर एक नमकीन के पैकेट दिला दिए। बताओ, ये शिकायत है। ये सरासर झूठ है, कैमरा घुमा के देखो, अभी भी बच्चा कुछ वही पढ़ा है। भाई पढ़ा तो है, ये देखो बच्चा कुछ सिस्टम, ये कौन खाएगा ये इतना बड़े पैकेट लेनी है। अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने पूछा था कि भाई खाना, आपने कहा कि नहीं अभी नहीं। ठीक है, बोला था अभी। यार ये तो बोला था, पर वो बात को भी मेरे ख्याल 4 घंटे हो गए। 4 घंटे नहीं हुए भाई यार। अच्छा रविंद्र भाई, चलो हमारा अब सस्पेंशन का हो गया सारा, हमने कर लिया। ठीक है, हमारा टायर्स का हमने हो गया, अब ये फिटिंग भी हो जाएगी बहुत जल्दी, आप 1-2 दिन में गाड़ी भी मेरे को दे दोगे। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि लाइक व्हाट एल्स आर वी डूइंग, जो मतलब थोड़ी सी बिल्ड प्लान कर लेते हैं गाइस। मैं अपनी चीज़ें मैं रविंद्र भाई को बता चुका हूँ। एक्चुअली हम यहाँ पर सुबह से यही सब कर रहे थे। हम वीडियो तो चलो हमने जो बनाना था बनाया, बट हम सारी बात कर रहे थे कि विच बम्पर शुड बी पुट। ऑब्वियसली ऑफ रोड बम्पर लगाएंगे, इट्स एन ऑफ रोड बिल्ड। क्यों रविंद्र भाई? तो रविंद्र भाई फिर जो ऑप्शन वाला हमने बम्पर सिलेक्ट किया उसके साथ भी जाते हैं। हाँ, क्या वो बेस्ट है, बड़ा स्लीक सा लुक है, लेटेस्ट डिजाइन है, अभी तो किसी ने देखा भी नहीं है, पहली बार आपकी गाड़ी पे हाँ, और पीछे का हम फिर बजट का लगा सकते हैं, ऑप्शन का लगा सकते हैं, जो हमारी मर्जी होगी। दोनों ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। Okay. बेसिकली ऑप्शन में भी 3 डिजाइन हाँ। है, बजाज का भी डिजाइन है। ठीक है। जो आप बोलोगे वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो हमने ऑप्शन के वो लगा लेंगे अपने जो फुट स्टेप्स थे, वो तो रॉक स्लाइडर्स लगाए, फुट स्टेप्स लगाए। यार इतनी हार्डकोर यूज होनी नहीं ऑफ रोडिंग में, मतलब भाई बेस्ट है मेरे हिसाब से फुट स्टेप्स ही ठीक है। रॉक स्लाइडर्स उस पे भी आप फार्म जैक वगैरह यूज करना हाँ। चाहोगे तो उसके साथ इतने तो स्टर्डी हैं वो। एंड एक आपको मैंने रोल बार का डिजाइन भेजा था, रोल बार का वो हमने लगानी है, जो 2 स्टेप वाली वो आती है, एक ऊपर एक नीचे, रूफ रैक के साथ। रूफ रैक के साथ जो आती है ऑप्शन वाली। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो चीज़ें हैं मैं रविंद्र भाई को भेजते रहूँगा व्हाट्सएप पे। एंड भाई आप वो चीज़ें मुझे बताना, अवेलेबिलिटी वगैरह वो चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं। अब मुझे एक टाइम बता दो, चलो गाड़ी तो मैं आप लोग को 2 दिन में दे दोगे, सस्पेंशन और टायर्स लग जाएंगे, बट व्हाट अबाउट माय बम्पर एंड अदर स्टफ, वो कब तक आएगा? ऑन कैमरा बोलो भाई। तो बम्पर अभी फैक्ट्री से बात करनी है, हाँ, क्योंकि अभी उन्होंने प्रोटोटाइप बनाया था जो इस टाइम पे अभी लास्ट एग्जीबिशन में उन्होंने डिस्प्ले किया था। जस्ट एडिंग कि वो प्रोटोटाइप इतना सुंदर था कि वो देखते ही मैंने भाई को बोला था कि ये ओके कर दो। इनफैक्ट वो वर्ल्ड वाइड प्रोटोटाइप रिलीज होने से पहले रविंद्र भाई ने मुझे फोटो भेजी थी उसकी, याद है कि एक चीज आने वाली है आपके आइलेक्स में, वो लगाएंगे, अभी कुछ मत लगवाना। क्यों? मैंने उसी टाइम भाई को बोला था कि इतना प्यारा बम्पर आने वाला जैसे है मुझे भाई। पसंद है स्लीक। जैसा स्लीक सा डिजाइन पसंद है, ये बिल्कुल वैसा है और यही फाइनल है, यही लगाएंगे। तो अभी वो ये है कि जैसे प्रोडक्शन में आता है एज सुन एज पॉसिबल इंडिया पहुंच जाएगा।
डन एज सुन एज पॉसिबल में हमें गोली दे दी गई है टीम डकयार। देख रहे हो आप कितना बेकार आदमी है ये, ठीक है भाई जल्दी मंगा देना यार, गाड़ी रेडी करे यार। हाइलक्स सब लोग कमेंट कर रहे हैं भैया आप स्टॉक गाड़ी कैसे चला रहे हो, क्या जवाब दूं मैं इस आदमी की वजह से, बताओ आपने बदनाम कर दिया। देखो ऐसा है कि अच्छी चीजें बनने में टाइम लगता है, ठीक है। जब एक तो रहता है कि आप नॉर्मल जो भी स्टॉक में पड़ा हुआ है वो डालो। एग्जैक्टली यही मैं टीम डकयार को भी बहुत बताता हूँ कि गाइस बिल्डिंग अ कार कैन बी वेरी इजी एंड वेरी टफ ऑल्सो। आप गए वर्कशॉप में या किसी भी शोरूम में या किसी भी मॉड शॉप में एंड आपने बोला भाई जो जो स्टॉक में है, या आपने अपनी पसंद आई, ये नहीं है ये लगा लो, आपने ओके लगा दो, आपने एक ही दिन दी, आपने गाड़ी तैयार करी वापस ले ली। हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है, या तो हम कस्टम चीजें मंगाते हैं, क्यों रविंद्र भाई, या तो कस्टम चीजें या फिर ऑन ऑर्डर चीजें मंगाते हैं। ऑन ऑर्डर चीजें जो एग्जैक्ट हमें चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। यार देखो कितने मेरे भाइयों के, कितने मेरे प्यारे भाइयों के इतने बड़े बड़े शोरूम है जिसमें बेशुमार अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, ठीक है, बट मैंने वो चीज मंगाई जो मेरे को पसंद थी, जो डिजाइन मेरे को चाहिए था। आई वेटेड फॉर इट एंड कुछ महीनों तक मुझे चाहे वेट करना पड़ा, बट वो फोर्ज चीज मेरे लिए आ गई। इट वाज वर्थ द वेट। मैं ऑफ द शेल्फ भी चीज ऐसा था, मैं ये नहीं बोल रहा ऑफ द शेल्फ में कुछ गलत है, बहुत बड़े बड़े डिजाइन है, बट दैट वाज नॉट समथिंग व्हिच आई वांटेड। मैं चाहता था मैं पैसे खर्च रहा हूँ, मैं वही चीज लाऊं जो मुझे पसंद है, तो आई ऑर्डर्ड इट एंड हमने फिर वेट करा उस चीज के लिए, वो आई। ऐसे ही हमें बम्पर में थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बम्पर अलग ही चीज आने वाली है कि अभी जो डिजाइन चल रहा है वो एकदम कंप्लीटली डिफरेंट आने वाला है। एंड एक चीज मैं ऐड कर दूं भाई, आप लोगों ने मेरी गैंगस्टर एंडेवर की कश्मीर वाली सीरीज, एक्सपीडिशन वाली सीरीज में कई बार देखी है, उसमें आगे जो हमने बम्पर पे लाइट्स लगाई थी वो कितनी इंसेन आप लोगों ने देखी है ना। अब जो हम हाइलक्स में आगे लाइट्स लगाएंगे ना वो और भी, मतलब मैं क्या बताऊं, आप धीरे धीरे ये बिल्ड बस क्लोजली देखो, फॉलो करो इस बिल्ड को, ये बहुत ही बढ़िया निकल जाने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी अ वन ऑफ अ काइंड बिल्ड। ऐसी हाइलक्स आई डोंट थिंक किसी और ने अभी तक तैयार करी है। बहुत बढ़िया बढ़िया, मैं ये नहीं कह रहा मेरी सबसे अच्छी है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मेरे से अच्छी भी लोग तैयार कर चुके होंगे या कर रहे होंगे या करेंगे बाद में, मैं ये नहीं कह रहा मेरी सबसे अच्छी बिल्ड है, बट एक बहुत ही यूनिक बिल्ड है। हम बहुत भाई खून पसीना इसमें डाल रहे हैं, क्यों रविंद्र भाई, है ना, एंड बहुत पैसे भी इसमें लग रहे हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी अ वन ऑफ अ काइंड बिल्ड, इट इज गोइंग टू बी अ फन बिल्ड, एंड सबसे बेस्ट पार्ट इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बिल्ड। जो यूजुअली लोग कर रहे हैं उससे हम थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, अनकन्वेंशनल। हमेशा से आपको लोगों को पता है डकयार बिल्ड्स हमेशा से अनकन्वेंशनल रही है। मेरी ड्रिफ्ट बिल्ड भी यूनिक रही सबसे, मेरी गैंगस्टर एंडेवर भी यूनिक रही सबसे, एंड हमारी थार भी सबसे यूनिक थी, एंड ये हमारी हाइलक्स है, ये भी सबसे यूनिक होगी। आई गिव यू माय वर्ड, ठीक है रविंद्र भाई, ठीक है, कहीं ज्यादा आवाज़ी तो नहीं कर दी है, बाद में बोले आए भाई ये क्या बना दिया, भाई वो कहते हैं ना, कहते भाई कह दी तो देखी जाएगी, कह दी ना लाडले, ये तो देखी जाओगी, कह दी तो लाडले देखी जाएगी, कह दी तो देखी जाएगी। अब लेते हैं टीम डकयार आप लोगों से अलविदा, क्योंकि रविंद्र भाई ने गाड़ी भी नहीं दी, हमने बहुत मांगी, हमने नहीं दी, तो अब हमें कैब बुक करनी पड़ रही है। वहाँ उत्सव भाई मेरा बेचारा देखो कैब बुक कर रहे हैं और हम निकल रहे हैं। ये बात बोली गई है ना कि गाड़ी नहीं दी, वो सारे भाइयों को पता है कि मेरा इनसे कितना प्यार है, इनको मना कर सकता हूँ क्या मैं, सबको पता है, इतना प्यार है कि हम मुंह पे मना कर देते हैं कि ये कहाँ जाएगा, इससे प्यार तो करता ही है, ये थोड़ी चले जाएगा। चलो यार, हमारी ऐसी मस्ती चलती रहेगी गाइस, आप लोग भी एंजॉय करो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टीम डकयार याद रखना, इस वीडियो को लाइक करना है, सबके साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, एंड हुड वाइब पे जाके हमारे सारे बड़े बड़े डिजाइन ऑर्डर कर लो। और भी बहुत बढ़िया बढ़िया मर्चेंडाइज आने वाली है, कैप्स आने वाली है, टी शर्ट्स के और बढ़िया बढ़िया डिजाइन आने वाले हैं। जल्दी से जाओ एंड सपोर्ट करो। आप मर्चेंडाइज लोगे, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि भाई हाँ हमने कुछ एक अच्छी चीज बनाई, एक अच्छा ब्रांड बनाया, क्यों रंग गया, बिल्कुल एक्शन एक्शन। हाँ तेरा दोस्तों के लिए दिक्कत है, फ्री में चीजें देनी भाई, प्रोफेंडर की। चलो ओके भाई, कुछ सब टोपियाँ कब आएंगी भाई, बता दे टीम डकयार को, टोपियाँ कहाँ है हमारी, असर है, देखो कितने बेकार है भाई, कब से बोला हुआ है, जब मैं नॉर्थ ईस्ट में था तब बोला था टोपियों का देख ले भाई, बट जो कैप्स आएंगी ना, ट्रस्ट मी वन ऑफ अ काइंड होगी, बहुत बढ़िया हम डिजाइन लाएंगे एंड बहुत बढ़िया स्टाइल्स लाएंगे, स्नैपबैक, रेगुलर कैप, सब कुछ लाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टीम डकयार, बाय बाय।